स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला आज अपने एक नए वीडियो के साथ, जिसका नाम है अ गर्ल विद अ बास्केट। गर्ल विद अ बास्केट की मैंने आपको स्टोरी हिंदी बताई है, उसका मैंने रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन बताया। आज मैं बात करने जा रहा हूँ उसके शॉर्ट आंसर की। मैंने आपको बताया था कि रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो आपके 10 नंबर का आएगा और जो आपका शॉर्ट आंसर है वो 5 नंबर का आएगा, यानी आपके प्रोज पार्ट से 15 नंबर का आएगा। तो उस पर आप बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें और इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। ऐसे ऐसे शब्दों से लिखाऊंगा कि आपको दोबारा रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो इसलिए पूरा लास्ट तक देखना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे वो वीडियो आपको डेली मिल जाए। आते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट, यानी जो सबसे पहला हम लोग का जो क्वेश्चन है उसी के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चन मैं लिखाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना, ठीक है। 5 क्वेश्चन। पहला है, what did the writer do to get a feel of the pulse of the nation? यानी जो राइटर था वो ऐसा क्या करता था जिससे उसे यहाँ के लोगों की भावनाओं के बारे में पता चले, यानी यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, यहाँ के लोग कैसा सोचते हैं, किन चीजों के बारे में ज्यादा बातें करते हैं, उस चीज को। और मैंने आपको बताया था कि वो हर प्लेटफॉर्म पे उतरता था और लोगों से बात करता था, स्पेशली उन लोगों से बात करता था जिसको इंग्लिश आती है। तो यहाँ पर बात यह है कि व्हाट डिड द राइटर डू टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। तो यहाँ पर जो पहली लाइन है कि इन ऑर्डर टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, यानी यहां तक का लाइन जो है वो आप देख रहे हैं कि ये यहां से यहां तक पूरा मिल रही है। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है होने के लिए या जानने के लिए। तो वो क्या करता था, द राइटर गॉट डाउन मीन्स होता है नीचे उतरना। एट एवरी स्टेशन, मैंने बताया कि वो हमेशा वो हर स्टेशन पे क्या होता था, ट्रेन से नीचे उतरता था। ऑन हिज जर्नी यानी वो अपने यात्रा के दौरान हर स्टेशन पर वो क्या कर रहा था, नीचे उतर रहा था ट्रेन से। टॉक टू द पीपल, लोगों से बात करता था। अबाउट द वर्ल्डली अफेयर्स, अबाउट द वर्ल्ड अफेयर्स यानी जो सांसारिक घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में बात करता था। एंड मेजर नीड्स पॉइंट, और वो जो चीजें जो उस समय हाल फिलहाल में चल रही होती थी उनके बारे में बातें करता था। तो इसी चीज को ऐसे ही हमें लिखना है, बहुत आसान है, 2 शब्द ज्यादा से ज्यादा। और एक बात, जो 30 शब्द लिखा गया इसका ये मतलब नहीं कि 30 शब्द में ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। जो राइटर पूछ रहा है, यानी जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है आपको उतना ही जवाब देना है। ऐसा नहीं कि आप 30 से ज्यादा लिख देंगे या 30 से कम लिखेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा, 30 से ज्यादा लिखोगे तो और मिल जाएगा, ये सब भूल जाओ। जो क्वेश्चन पूछता है बस उतना ही आपको लिखना है, उसके अलावा आपको लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप सोचते हैं कि 30 शब्द लिखने के लिए बोला है तो मैं अगर 40 लिख दूंगा तो मुझे 5 की जगह 6 नंबर मिल जाएगा, तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल है, ऐसा नहीं है। और अगर आप सोचते हैं कि 30 लिखा है मैं 25 लिख दूंगा तो मेरा नंबर कट जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आप उसका आंसर दें, इसके अलावा आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आपको अपने शब्द लिखने की जरूरत नहीं, आपको अपने शब्दों में कुछ और अलग से डालने की जरूरत नहीं। ये सब बिल्कुल मत करना, क्योंकि बोर्ड में यही होता है। बोर्ड में बच्चा ये सोचता है कि मैं कॉपी भर दूंगा तो मुझे नंबर मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई। कारण क्या है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपसे जो क्वेश्चन पूछा उसका आपने जवाब दिया, खत्म कहानी, है ना। तो पहला ये था। अब जैसे देखिए दूसरा वाला जो मान लो क्वेश्चन है वो देखते हैं कि हु आर दीज चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट। वो बच्चे कौन हैं जो बेच रहे हैं टोकरियां। अब आपसे यही इतना पूछ रहा है ना कि वो है कौन, इतना ही पूछ रहा है ना, तो आप उस पर क्या लिखेंगे कि दीज चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स, वो बच्चे जो बास्केट्स बेच रहे हैं, वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, वो शरणार्थी बच्चे हैं। अब इसी शरणार्थी चीज को तुम लेके इतना तुमने लिखा तो ये हुआ कि हाँ ये बहुत कम लग रहा है, एक ही लाइन में हो गया, 30 शब्द हुआ नहीं। अब मैं कैसे करूं, मेरा नंबर कट जाएगा, मैं और कुछ लिखूं। कुछ मत लिखो, क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछा कि वो है कौन। अगर वो ये पूछता कि उनके बारे में भी बताओ थोड़ा सा, तो आप बताते कि ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया many refugees came to India, thousands of people, lakhs of people came to India and live here, that's they are called refugee children। लेकिन वो आपसे ये नहीं पूछ रहा ना कि वो है कौन और उसके मतलब उनकी हिस्ट्री बताओ या वो कहां से चले हैं। आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है, वो जो क्वेश्चन है कि वो है कौन, तो बस आप बताएंगे कि रिफ्यूजी चिल्ड्रन है।
अगर आपसे वो पूछता कुछ और तो आप और भी लिखते। तो इस तरह से दो दो लाइन में भी आपका काम होना है और 5 नंबर आपको मिलना है। ये मेरी जिम्मेदारी, मैं आपको दिला के रहूंगा और आप भी लेके रहेंगे, ये भी आपको वादा करना चाहिए। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो बहुत बेहतरीन टॉपिक होने वाला है, और क्योंकि हम लोग लाइव में हैं ही, प्रीमियर चल रहा है, लेकिन वो बहुत जल्दी व्यवस्था हो जाएगी, तो जिससे मैं आपसे चैट भी कर लिया करूंगा, बातें भी कर लिया करूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये बहुत आसान है, बहुत इजी है। इसके बाद हम लोग और 2-3 देखते हैं कि वो क्या है, ठीक है। तो 2-3 को देखने के लिए जो आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे की लाइन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कि हु वर सेलिंग द बास्केट एंड व्हाई। अभी इससे पहले जो क्वेश्चन था कि हु वर सेलिंग द बास्केट्स, पहले वाले, इससे पहले जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन था, उसमें हमने लिखा कि वो जो बच्चे थे जो बेच रहे थे या जो टोकरी बेच रहे थे वो रिफ्यूजी चिल्ड्रन थे, यानी वो शरणार्थी बच्चे थे, ऐसा था। लेकिन अब यहाँ पर पूछ रहा है कि हु वर सेलिंग द बास्केट्स एंड व्हाई, क्यों, कौन थे और क्यों बेच रहे थे, यानी वो जो बास्केट बेच रहे थे वो कौन थे और क्यों बेच रहे थे। तो इसका सीधा सा आंसर बड़े आसान शब्दों में है कि द रिफ्यूजी चिल्ड्रन वर सेलिंग बास्केट, पहले वाला ही था जो हम लोगों ने पहले अभी पढ़ा। इससे पहले वाला जो आंसर था कि द रिफ्यूजी चिल्ड्रन, वो कौन थे बच्चे, वो शरणार्थी बच्चे थे। शरणार्थी बच्चे को मैंने बताया कि शरणार्थी वो लोग थे जो भारत और पाकिस्तान में जब बंटवारा हुआ 1947 में, तो कई परिवार, कई लोग ऐसे थे जो भारत से पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से भारत आ गए, क्योंकि उनके पास न तो रहने की व्यवस्था थी, न तो खाने की, उनका कोई रेजिडेंस तो था नहीं। सो दैट्स वाई वो रोड के किनारे ही अपना किसी तरह से मकान या छोटा सा कुछ पॉलिथीन बना के या घास वास से डालकर बंजारों की तरह वो रहने लगे। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्यूजी बोलते हैं। तो द रिफ्यूजी चिल्ड्रन वर सेलिंग बास्केट, कौन बेच रहा था, तो वो शरणार्थी बच्चे बेच रहे थे। क्यों बेच रहे थे, तो भाई उनको पैसे की जरूरत थी। तो एज दे बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, क्योंकि वो बहुत गरीब परिवार से थे इसलिए वो बेच रहे थे। दूसरा कारण कि दे वांटेड टू अर्न मनी, और वो पैसा कमाना चाहते थे, एंड हेल्प दियर पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स की क्या कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे। क्योंकि वो बच्चे क्या थे, यानी उनके जो पेरेंट्स होते थे वो उनको बनाकर सामान दिया करते थे, वो लोग स्टेशन पे जाके बेचते थे। और आज भी आप देखते होंगे आपके गांव मोहल्ले बाजार में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अच्छे अच्छे सामान वो लेके चलते रहते हैं और बेच के अपना चले जाते हैं, आप उनको दोबारा हो सकता है देख ही ना पाए। तो यहाँ पर वही चीज है कि क्योंकि वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, उसके अलावा वो पैसे कमाना चाहते हैं, प्लस अपने पेरेंट्स की क्या करते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, बास्केट बेचते हैं, ठीक है। दूसरा है, नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट फोर्स्ड द राइटर टू बाई द लिटिल गर्ल बास्केट। किस चीज ने विलियम सी डगलस को बाध्य कर दिया, फोर्स किया कि वो उसकी बास्केट जो थी उसको खरीदने पे वो क्या हो गए, मजबूर हो गए। यानी ऐसी क्या चीज थी, ऐसा उन्होंने क्या देख लिया, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी खरीद लिया था, और जब ऑलरेडी उनके पास जगह भी नहीं बची थी, पैसे तो थे लेकिन जगह नहीं बची थी क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने खरीद लिया था। लेकिन जब उन्होंने एक 9 साल की लड़की को देखा तो वो देखते उसको ऐसे पिघले, और उसने लड़की में क्या देखा 9 साल की बच्ची में कि वो एकदम पिघल गए, और उन्होंने उसकी सारी की सारी बास्केट खरीद ली और बास्केट लेके पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास पहुंच गए कि भाई बड़ा अच्छा इंडिया है आपका, एकदम इंप्रेसिव, मैं बहुत इंप्रेस हुआ। तो ऐसा क्या था जो विलियम सी डगलस को बाध्य कर दिया उस लड़की की बास्केट को खरीदने के लिए? तो आंसर देखते हैं, द सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी उस लड़की को उन्होंने पैसे दिए, है ना, अपनी जेब से निकालकर उसकी टोकरी में पैसे डाले, लेकिन लड़की ने क्या किया, उस पैसे को तुरंत उनको वापस कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसका सामान नहीं लिया, और उसको वो मतलब उस लड़की को लगा कि मुझे भीख दे रहे हैं, तो उसके अंदर क्या था कि मैं भीख नहीं लूंगी, यानी मैं आपका पैसा तभी लूंगी जब आप मुझे मेरे से टोकरी लेंगे, लेकिन आप मेरी टोकरी ले नहीं रहे हैं, आप मुझे पैसा दे रहे हैं। तो इस वजह से लड़की ने तुरंत उसने पैसा वापस कर दिया। तो द सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी जो लड़की की आत्मसम्मान जो था, डिग्निटी, डिसेंसी, डिग्निटी, यानी उसके अंदर का जो अपने काम का जो गर्व है और जो क्वालिटीज हैं, इन सब चीजों को देखकर, सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, डिसेंसी एंड ऑनेस्टी, ईमानदारी को देखकर, ऑफ द गर्ल,
उस लड़की की ईमानदारी, उस लड़की का आत्मसम्मान, उस लड़की का गौरव, यानी वो सारी क्वालिटी उन्होंने देखकर फोर्स द राइटर टू बाय द बास्केट। इन्हीं सब चीजों को देखकर वो क्या हो गए, बाध्य हो गए, फोर्स हो गए, और उन्होंने क्या किया, उस लड़की की सारी टोकरी ही खरीदी। ये होती है कहानी। ठीक है, एक दो इसका और हम देखते हैं आंसर कि इस पे, और एक बहुत ही और दो इंपॉर्टेंट देखते हैं, फिर उसके बाद आज की डेट से ये खत्म हो जाएगा आपका। हम लोग लेसन नंबर 2 में पहुंचेंगे, या तो फिर हम लोग अपना एडजेक्टिव शुरू करेंगे, या जैसे भी आप एडवाइस देंगे उस हिसाब से आप कमेंट में करके बताइएगा। मैं आपकी बात को रखूंगा और आपकी बात के हिसाब से ही मैं क्लास शुरू करूंगा। बहुत जल्दी एक चीज और मैं बता दूं, अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है जो 9th-10th में है, तो 9th-10th की इंग्लिश भी मैं शुरू करने जा रहा हूं। बहुत अच्छा रहेगा, उनको भी बताइए, शेयर करें, वो भी सब्सक्राइब करें, वो भी सबसे पहले नोटिफिकेशन उन्हीं को मिलेगी और उनका काम हो जाएगा। आपका तो हो ही रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट वाज द स्टोरी टोल्ड टू द प्राइम मिनिस्टर बाय विलियम सी डगलस। यानी क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि क्या स्टोरी थी जो विलियम सी डगलस द्वारा प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी को बताई गई। तो उन्होंने कहा कि विलियम सी डगलस टोल्ड टू द प्राइम मिनिस्टर अ स्टोरी ऑफ रिफ्यूजी चिल्ड्रन। विलियम सी डगलस ने टोल्ड टू द प्राइम मिनिस्टर, बताया किसको, प्राइम मिनिस्टर को, अ स्टोरी ऑफ रिफ्यूजी चिल्ड्रन, एक शरणार्थी बच्चों की कहानी उन्होंने बताई। उन्होंने बताया, ही टोल्ड हिम दैट, उन्होंने बताया कि द गर्ल, वो एक लड़की से मिले जो 9 साल की थी, और उन्होंने पूरा इंसिडेंट बताया कि मैंने पैसे दिए, उसने वापस कर दिए, फिर मैंने उसकी बास्केट खरीदी, तब उसने पैसे लिए। उन्होंने कहा कि गेव हिम अ ग्लिम्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ग्लिम्स मतलब होता है झलक, कि भारत के लोगों की एक झलक उसने मुझे दिखाई। हु हैड सेल्फ रिस्पेक्ट, जिनके अंदर क्या है, आत्मसम्मान है, ईमानदारी है, मानवता है, ये सारी चीजें उनके अंदर है। इस चीज को सुनकर प्राइम मिनिस्टर भी बहुत खुश हुए कि चलो भाई कोई विदेशी आया है जो हमारे भारत की क्या कर रहा है, तारीफ कर रहा है। तो ये चीजें थी ऐसे, यानी मेरे कहने का जो मतलब है आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता था, कि कभी भी ये मत सोचिए कि 30 शब्द से ज्यादा लिख दूंगा तो मुझे ज्यादा नंबर मिल जाएंगे, 30 शब्द से कम शब्द लिखूंगा तो मेरे नंबर कट जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यानी जो 30 है शब्द, वो एक सीमा बताई गई है, एक्सीडेड लिखा होता है, यानी इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आपका आंसर 30 से ज्यादा जा रहा है तो नहीं, अब उसमें कुछ काट कपट करो, हटाओ कि ऐसे कैसे हो जा रहा है, मैं कैसे इसको बनाऊं, ये सब नहीं करना। आपसे जितना क्वेश्चन पूछे उतना ही आपको जवाब देना ही आपका मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ करना नहीं होता कि नहीं हमको ये भी करना है, वो भी करना है। और आगे का जो हम लोग का टॉपिक है वो आप डिसाइड करें, आप बताएं, आप कमेंट करके बताएं कि हाँ सर मुझे अब ये पढ़ना है या ये पढ़ा दीजिए। क्योंकि बहुत देखिए आपके सेंट्रल आइडिया भी बाकी है, और सेंट्रल आइडिया मैं आपको बता दूंगा। अब मैं सारी क्लासेस, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि मैं ये सेटअप अपने घर पे ही लगा चुका हूँ। हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत देखने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। I'll try my best and I have tried my best to make you and to write you कि आपको अच्छे से अच्छा लिखाएं, बताएं। और 9, 10, 11, 12 की भी अलग अलग क्लासेस अलग अलग टाइम पे होंगी, आपकी क्लासेस अलग टाइम पे होंगी। 7 बजे आज का लाइव होगा। 7 बजे मैंने आपसे कहा है कि 7 बजे लाइव आऊंगा, तो मैं आऊंगा लाइव 7 बजे, तो उसी का इंतजार करते और क्लास को शेयर कर देना भैया, और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे थोड़ा सा हमको भी मनोबल मिलता रहना भाई। फिर चलिए आज के लिए इतना ही, आज के लिए देखते हैं, और उसके बाद कल हम लोग अपने सेंट्रल आइडिया को या लेसन नंबर 2 जो है प्रोज का, उसके बारे में बात करेंगे, या तो हम लोग सेंट्रल आइडिया लिखेंगे और उसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन उसका भी लिखना है। अभी ग्रामर भी है, और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आपका जनवरी फर्स्ट वीक और दिसंबर के लास्ट वीक तक मुझे आपका सिलेबस भी क्लियर करना है, जिससे आपको बस केवल पढ़ना पड़ रहे 2 महीने और आपको कुछ लिखना ना रहे। तो चैनल पे बने रहना, आपका साथ बहुत जरूरी है। ठीक है, चलते, थैंक यू।